स्टूडेंट, आई एम बैक विथ माय यूट्यूब चैनल अपना स्कूल ऑफिशियल। मैं आयुषी जैन आप सभी का दोबारा से मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। हम वहीं आ गए हैं हेरोन्स फार्मूला क्लास 9th के चैप्टर नंबर 12 में। मेरा नया क्वेश्चन, इफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स आर 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, then find the length of its longest altitude। अब मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो साइड ऑफ अ ट्राइंगल दिए हैं, तीनों साइड दिए हैं। तो मेरे पास सीधे सीधे बोलने को ये आया कि मेरे पास ए की वैल्यू 35 सेंटीमीटर है, बी की वैल्यू 54 सेंटीमीटर है और सी की वैल्यू 61 सेंटीमीटर है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, मान कर लीजिए मेरे पास ये हेडिंग नहीं होती, यानी मुझे नहीं मालूम कि ये चैप्टर हेरोन्स फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं कैसे पहचानती कि ये चैप्टर कौन से चैप्टर से, ये क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर से बिलोंग कर रहा है। तो सीधे सीधे हमारे पास 3 साइड्स गिवन होगी, तो हेरोन्स फार्मूला यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरोन्स फार्मूला सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़िया। यहाँ पे ए बी सी रहता है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सेमी पैरामीटर। तो पहले बाय हेरोन्स फार्मूला S is equals to A plus B plus C upon 2। A की वैल्यू 35, B की वैल्यू 54, C की वैल्यू 61 upon 2। ऐड करिए, 5 4 9 plus 1 10, 1 कैरी 6 5 11 plus 3 14 plus 1 15 means 150 upon 2। ये कैंसल होकर मेरा S की वैल्यू आ गई है 75। ये S की वैल्यू डन। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया। आप लोग बोलेंगे कि मैम क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं एरिया निकालना, लेकिन हम क्यों निकाल रहे हैं तो मैं अभी आपको बताऊंगी। देखिए, एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू 75, अगेन एस माइनस ए 35, एस 75 माइनस बी 54, फिर से एस 75, सी की वैल्यू 61। देखिए, ब्रैकेट खुलेगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा और हमको भी माइनस करते चलना है। ये 75 इंटू 0 4 यानी 40, 1 2 यानी 21। देख लीजिए, 5 में 1 गए, 4 7 में 1 गया, 7 में 6 गए 1। अब जितने भी नंबर है मैंने एक एक नंबर को बोला है प्राइम फैक्टर में तोड़ो। पहला है हमारा नंबर 75, 3 2 जा 6, 5 जा 15, अगेन 5 5 5 5 1, 3 इंटू 5 इंटू 5। अभी रूट रहेगा। फिर किसकी बारी, 40, 2 20, 2 10, 2 5 5 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 21, 3 7 7 1, 3 इंटू 7, 14 को क्या लिखोगे, 2 और 7, तो 2 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए ये मेरा काम खत्म हुआ। मैंने एक एक के फैक्टर्स निकाला और एक एक की वैल्यू पुट करती गई। अब क्या करना है, पेयर बनाओ। 3 का 2 में से 1 बाहर निकालते जाओ, रूट को अब भूल जाओ। 5 का 1, इसका 1, इस वाले 2 के साथ 1, 7 का 7 के साथ 1। कौन बच गया, बच गया था वो 5। कौन बच गया, 5। तो जो बच गया वो रूट के अंदर। मल्टीप्लाई द अदर नंबर, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60 और 67 जा यानी 6 7 जा 42 का 0, रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा है एरिया। अब ध्यान दीजिए, मैंने अब भी बताया था कि हम एरिया क्यों निकाल रहे हैं। एरिया निकालने के लिए बोला ही नहीं, बोला क्या है, फाइंड द लेंथ of its longest altitude। What do you mean by altitude? Altitude is a kind of height।
अदर वर्ड फॉर एल्टीट्यूड इज हाइट। तो देखिए मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो मैं बोलूंगी कुछ ये, मेरी 3 साइड है, एक 35, एक 54 और एक 61। कैन यू सी 35, 54 और 61। लॉन्गेस्ट हाइट कहाँ जाएगी? ये 35 है, ये 54। थोड़ा सा अपन अपना सेंस ऑफ ह्यूमर लगाएंगे तो ये कुछ ऐसा जाएगा और 61 ऐसा कुछ, तो ये 61। ठीक है, अब देखिए जरा, इसकी हाइट इतनी, इसकी हाइट इतनी, लॉन्गेस्ट हाइट किसकी आ रही है? ये वाली। लॉन्गेस्ट हाइट कौन सी है? ये वाली। तो ये एल्टीट्यूड निकालना है। तो ये जो एल्टीट्यूड है वो कौन से बेस पे आ रहा है? 35 पे। मेरे पास अभी एरिया कितना निकला? ये। लेकिन मैं जब हाइट और बेस का काम करती हूं तो मेरे पास फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया की वैल्यू निकल गई 40√5, ये है 1/2, बेस की वैल्यू 35। हमको सिंपल वे में सिर्फ h की वैल्यू निकालनी है। मे आई रब इट? जस्ट डोंट सी हियर, 420√5, नीचे का जो मटेरियल है वो ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे वो डिवाइड फॉर्म पे है, और जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई का डिवाइड आया। यहाँ h बचा। 5 के टेबल से इसको काट सकती हूँ मैं बहुत इजीली। 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, सॉरी कम हियर बैक, सी हियर, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40 था, 2 दिया तो 5 4 जा 20 हुआ। 7 के टेबल में ये जाएगा, देखो 7 1 जा 7, 1 कैरी, 7 2 जा 14। आंसर आया है अपना 12 इंटू 2, सॉरी 12, ये √5 बचा हुआ है, 12√5 इंटू 2 अपॉन 7। ठीक है, नाउ सी वी जस्ट हैव, क्या है हमारे पास, आई एम सॉरी ये कट चुका है, हमारे पास क्या है? ये बची हुई वैल्यू। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 2 जा 24, √5 मेरी जो यूनिट थी वो थी 7 सेंटीमीटर, और ये मेरी हाइट आ गई। आप लोग लास्ट में आंसर क्या लिख सकते हो? एल्टीट्यूड, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एल्टीट्यूड पूछा था, तो एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू 24√5 सेंटीमीटर। द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 एंड इट्स पैरामीटर इज 144। फाइंड क्या करना है? 2 चीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल और दूसरा है हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। देखिए दोनों जो चीजें निकालना है वो जस्ट पिछले क्वेश्चन जैसी है, लेकिन जो गिवन टास्क है, मतलब गिवन मटेरियल है, वो रूट, ये रेशियोज है। पहली तो वैल्यू कंप्लीट नहीं है, दूसरी चीज पैरामीटर दिया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। गिवन रेशियो क्या क्या है? 3:4:5। तो अगर मेरे को उन रेशियोज को अलग अलग करना है तो मैं क्या करूंगी? उन रेशियोज को हटा के x यानी कोई भी एक वेरिएबल सिंपल सा चिपका दूंगी मतलब मल्टीप्लाई, यानी a इज इक्वल्स टू 3 हटाया तो 3x, b इज इक्वल्स टू 4x और c इज इक्वल्स टू 5x। नाउ और क्या गिवन है? पेरीमीटर कितना है? 144 सेंटीमीटर। अब देखिए पैरामीटर यानी क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड मेरी एबीसी क्या है? साइड्स हैं, तो मैं ऐसा लिखूं क्या? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 144। वैल्यू रखो 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 144। 5 4 9, 9 प्लस 3 12, ये 144। x इज इक्वल्स टू 144 अपॉन 12 मीन्स 12। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 12। अब जब x की वैल्यू आ गई है तो a, b और c को हम क्या करें? कंप्लीट कर लें। तो देखिए a इज इक्वल्स टू क्या था? 3x, तो 3 इंटू 12 यानी 12 3 जा 36। b इज इक्वल्स टू 4x, 4 इंटू 12 48, c इज इक्वल्स टू 5x, तो 5 इंटू 12, 12 5 जा 60।
ठीक है, यानी अब ABC तैयार है। जस्ट कम टू द फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला सॉल्व करना है, तो बाय हेरोन्स फॉर्मूला पहली नीड S मीन्स सेमी पैरामीटर A प्लस B प्लस C अपॉन 2। देखिए जरा A प्लस B प्लस C 144, तो मैं 144 रखूं डायरेक्ट, यानी A B C ये न रख के इनको ऐड करना पड़ेगा। ज्यादा बेटर यहां से उठाया वैल्यू पैरामीटर की 144, ये किया 2 टाइम, मेरा आंसर आया 72। क्या आया? S की वैल्यू 72। अब निकाल लेते हैं हम एरिया, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। फॉर्मूला अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S 72 माइनस A 36, 72 माइनस B 48 और 72 माइनस C 60। ठीक, कुछ कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ने यहाँ पर डायरेक्ट 144 यूज ले लिया, तो इसको क्यों निकाला? तो इसको यहाँ के लिए निकाला। ठीक है, आ जाइए यहाँ। अंडर रूट 72 इंटू 72 में से 36 गए कितने? 36 इंटू 72 में से 42 गए कितने? 12 में 8 गए 4, 6 में 4 गए 2, 2 और ये 1। ठीक है, काफी गर्मी है यार। यहाँ देखो सबका आप क्या क्या करना है हमको, फैक्टर निकाल दो, प्राइम फैक्टराइजेशन। 72 2 3 6 2 1 8 2 9 3 3 3 1 लिख लो। अंडर रूट में आएगा, अभी पूरे पूरे फैक्टर लिख रहे हैं क्योंकि ये 3 टाइम ये 2 टाइम। नेक्स्ट कौन है? 36, तो यही हटा दो। कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। किसकी बारी? 24, यहां रख रही हूं। 2 12 2 6 2 3 3 1 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 12 हटा दूं, हो गया काम। 2 इंटू 2 इंटू 3। इतना क्लियर है? ठीक है, अब क्या करना है? रूट को भूल जाओ, पेयर बनाओ, एक लिख लो। 2 3 2 3 2 2 3 और इसका 2। जो पहले आया वो पहले लिख लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 36 36 2 जा 72 6 2 जा 12 12 3 जा 36 36 2 जा 72 72 और ये कितना हुआ? 3 2 जा 6 6 2 जा 12। मल्टीप्लाई करो जल्दी से। आंसर आ गया 864। यूनिट थी कौन? यूनिट डी क्या? ये दी है सेंटीमीटर उसका स्क्वायर। पहला जो टास्क था एरिया निकालने का वो निकल गया। जल्दी से यहीं पर हम फटाफट सेकेंड वाला काम कर लेते हैं। हमको बोला हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। अब मेरे को मालूम है कि लॉन्गेस्ट साइड, बिल्कुल हाँ, ये मेरी लॉन्गेस्ट साइड देखो, सीरियसली दिख रही है। तो लॉन्गेस्ट साइड से हाइट निकालना है। देखो एक सेकेंड, करस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड जब हाइट निकालना है तो फॉर्मूला एरिया का ये वाला लगेगा। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, देखो एरिया अब भी निकाला 864, ये 1/2, बेस की वैल्यू क्या लेना है? हाइट करस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड, ये वाली साइड 60, हाइट नहीं है। क्या मैं इसको कट कर दूं? 30 आया। 864 30 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले लो, कितना आ गया? सॉल्व करेंगे, ले लो 3 से सीधे, देख लो 3 से ले रही हूं मैं। 3 10 जा 3 2 जा 6 2 कैरी
3 8 जा 24, अगेन 2 कैरी, 3 8 जा 24, आंसर आया है 288 अपॉन 10, डेसिमल में चेंज करूंगी 28.8, ये मेरी निकल गई हाइट। क्लियर है? चलिए